हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जी के। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी अपलोड कर दिया गया है 2017 का। और दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2017 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं एसएससी एमटीएस और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित, तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और दोस्तों, साथ ही जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम है दोस्तों, वह 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलनी है। तो दोस्तों, इसलिए आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। पूछा गया था कि जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें में व्यस्त होने कहते हैं। तो दोस्तों, कहने की पूछा गया है कि जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त होते हैं तब उन्हें ब्रैकेट में व्यस्त होना कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है कि लेबर या श्रम, सेकंड ऑप्शन है आर्थिक गतिविधियां, थर्ड ऑप्शन है कार्य, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसे कहते हैं विनिर्माण। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है जो भी सेवाओं में जो उत्पादन में व्यस्त रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ के कारण दोस्तों जो भी लोग होते हैं वो वस्तुओं तथा सेवाओं उत्पादन में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं कि देश के विकास की तुलना करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुण है तो वो होता है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है खुशी, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है आय, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है अधिकारों की समानता, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है देश का आकार। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं देश के विकास की तुलना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है दोस्तों इनकम, यानी कि आय। आय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है देश के विकास की तुलना के लिए। तो नेक्स्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आपात उपबंध के लिए, तो ऑप्शन दिए गए पार्ट यानी कि पार्ट 12 और भाग 12 में, और जो सेकंड ऑप्शन है वो दिया गया है पार्ट 15 और भाग 15 में, और जो थर्ड ऑप्शन है वो दिया गया है भाग 18 और सॉरी दोस्तों पार्ट 18 और भाग 18 में, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया गया है भाग 9 और पार्ट 9 में। तो दोस्तों, यदि आपात उपबंध की हम बात करते हैं तो दोस्तों पार्ट यानी कि 18 और भाग 18 में आपात संबंधी प्रक्रिया बताई गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों 360, 356, और दोस्तों इसके से दोस्तों आपातकाल लागू किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के सामने अवसर हो। तो दोस्तों, सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो किस प्रक्रिया के तहत, यानी कि किस प्रक्रिया के तहत जो लोग बैठे होते हैं उसे जीत तथा हार का समान अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन है राजतांत्रिक, थर्ड ऑप्शन है कुलतांत्रिक, और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है एकतांत्रिक। तो दोस्तों, यदि हम हार तथा जीत का यदि हम समान अवसर पाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें लोकतांत्रिक सरकार की निष्पक्ष होना जरूरी है। तो उसी के तहत दोस्तों जो भी सभा में लौट बैठे हैं उसे जीत तथा हार का समान अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 1918 में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों के लिए एक हड़ताल किया था। वो कौन सा और कहाँ किया था ये पूछा है। तो दोस्तों 1918 में किया था, और दोस्तों ऑप्शन दिया गया है बम्बई, ऑप्शन सेकंड दिया गया था मद्रास, ऑप्शन थर्ड दिया गया था अहमदाबाद, और ऑप्शन फोर्थ दिया गया था कलकत्ता। तो दोस्तों 1918 में महात्मा गांधी ने
कलकत्ता में पूर्व मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। सॉरी दोस्तों, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल का नेतृत्व किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि 1991 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहवान या चौहान शासक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिए गए थे अजय राज, ऑप्शन सेकंड दिया गया था अर्णोराज, ऑप्शन थर्ड दिया गया था पृथ्वीराज थ्री, और दोस्तों ऑप्शन फोर दिया गया था विग्रहराज। तो दोस्तों 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी तथा सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड के बीच युद्ध किया गया था। तो दोस्तों सुल्तान तथा पृथ्वीराज सेकंड के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह के टूटकर या घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि जो भी यानी कि पृथ्वी की सतह से टूटकर या घिस जाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया था अप्रदान, सेकंड ऑप्शन था निष्पेषण, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन था अवसदान, और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन था कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों जो भी पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया दोस्तों अप्रदान कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो कौन सा स्थल है वो। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था भूमंडल, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन दिया गया था वायुमंडल, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन दिया गया था जीवमंडल, और फोर्थ ऑप्शन था जलमंडल। तो दोस्तों हम बात करते हैं यानी कि जीवमंडल। दोस्तों जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां दोस्तों स्थल भी होता है, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है। ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन एक यानी कि जैव घटक, ऑप्शन नंबर दो अजैव घटक, ऑप्शन नंबर तीन जैव तथा अजैव घटक दोनों, और ऑप्शन नंबर चार दोनों घटकों में से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश परिवेश करने के बाद दोस्तों अजैव घटक बनाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लार में मौजूद एंजाइम होता है। तो दोस्तों जो लार में जो मौजूद जो एंजाइम होता है वो दोस्तों होता है यानी कि ऑप्शन दिया गया था पेप्सिन, ऑप्शन सेकंड दिया गया था टाइलिन, ऑप्शन थ्री दिया गया था लिपेस, और ऑप्शन नंबर चार दिया गया था गैस्ट्रिन। तो दोस्तों लार में जो मौजूद एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों टाइलिन है जो कि लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्राशय में ब्रेकस्ट, तो अग्राशय में ब्रेकस्ट, तो आपको ब्रेकस्ट में लिखना है कि अग्राशय क्या है, इस प्रकार पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक दिया गया था कि मात्र एंडोक्राइन कोशिकाएं होती है अग्राशय में। सेकंड ऑप्शन दिया गया था कि मात्र एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो एक्सोसाइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से समान होती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया था कि एक्रोसन और एंड्रोक्राइन दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था मात्र एस्कोक्राइन कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों अग्राशय की हम बात करते हैं या अग्राशय बोलते हैं या इसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं दोस्तों, पैनक्रियाज, जिससे दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है। तो दोस्तों यदि अग्राशय या अग्राशय की हम बात करते हैं तो दोस्तों अग्राशय में एक्रोकाइन और एंड्रोक्राइन दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सरल लोलक की गति एक का उदाहरण है। तो दोस्तों किसी सरल लोलक की गति एक का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है एक समान गति, ऑप्शन दो असमान गति, ऑप्शन नंबर तीन आवर्ती गति, ऑप्शन नंबर चार अनावर्ती गति। तो दोस्तों किसी सरल लोलक की जो गति होती है दोस्तों वो एक प्रकार की आवर्ती गति का उदाहरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो फ्यूज बनाते हैं उसके लिए उपयोग किया जाने वाला एक तार का एक गुण है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शनों की। पहला ऑप्शन दिया गया था वह शीघ्र से ही पिघल जाता है। नेक्स्ट है कि वह आसानी से नहीं पिघलता। थर्ड ऑप्शन है वह खराब संचालक है।
थर्ड ऑप्शन है यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो भी हम फ्यूज बनाते हैं, फ्यूज में दोस्तों जो एलिमेंट्स होता है, जो टंगस्टन का होता है दोस्तों, और टंगस्टन का वो तार होता है दोस्तों, वह शीघ्र से क्या है दोस्तों, पिघल जाता है। इसलिए दोस्तों जो टंगस्टन होता है उसका प्रयोग हम बल्ब बनाने में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, यानी कि एक यूनिट में सहेजी गई जानकारी का संग्रह दोस्तों, ऑप्शन दिया गया था फाइल, और थर्ड ऑप्शन, टू ऑप्शन था फोल्डर, और थर्ड ऑप्शन था डॉक्यूमेंट, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो दोस्तों था प्रोग्राम। दोस्तों एक यूनिट में सहेजी गई जानकारी का संग्रह दोस्तों फाइल कहलाता है, क्योंकि दोस्तों हम फाइल में सभी प्रकार की फोटो, अपनी इमेज, अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों वो जानकारी एक साथ एकत्रित हो जाती है, तो उसे एक यूनिट के रूप में पूछा है, तो दोस्तों हम फाइल में एक यूनिट के रूप में हम जानकारी को संग्रह कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन दिया गया था ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, और सेकंड ऑप्शन दिया गया था भाप में पानी का परिवर्तन, और जो थर्ड ऑप्शन है दूध से दही बनना, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है ताप कोयला। तो दोस्तों भाप में परिवर्तन करना, दोस्तों जो भाप में परिवर्तन करना है दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोस्तों भाप में परिवर्तन करना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ताप कोयला ये भी दोस्तों है ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों भाप में पानी का परिवर्तन होना, क्योंकि दोस्तों भाप पानी में परिवर्तन हो जाता है और पानी वापिस क्या दोस्तों भाप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, और दोस्तों भाप में दोस्तों दूध से दही बनना, ताप कोयला, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धन परमाणु का गठन करते हैं। तो दोस्तों जो धन परमाणु का गठन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि नकारात्मक आयन, सेकंड ऑप्शन है धनात्मक आयन, और जो थर्ड ऑप्शन है सहसंयोजी अनुबंध, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है धात्विक अनुबंध। तो दोस्तों जो विद्युत आयन होते हैं जो धन परमाणु का गठन करते हैं, तो उसे दोस्तों हम धनात्मक आयन कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा विद्युत है जो कि दोस्तों ऋण परमाणु का गठन करते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों नकारात्मक आयन। नकारात्मक आयन कहते हैं दोस्तों हम ऋण परमाणु का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जो जीव होते हैं वो जीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष यानी कि दोनों रूपों से अपने निर्वाह तथा उत्पादनों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन दिया गया था उपभोक्ता, सेकंड ऑप्शन था उत्पादक, थर्ड ऑप्शन था निवेशक, और जो फोर्थ ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूपों में दोस्तों क्या है, प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से क्या जीव दोस्तों अपने निर्वाह पर होते हैं, तो उसे कहते हैं वो दोस्तों उपभोक्ता। उपभोक्ता श्रेणी में दोस्तों जो जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह उत्पादनों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है। ये तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पेंशन होती है उसे जुड़ने के लिए दोस्तों अधिकतम आयु की हम बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन था 35 ईयर्स, जो सेकंड ऑप्शन था 40 ईयर, और जो थर्ड ऑप्शन था 60 ईयर, जो फोर्थ ऑप्शन था वह था 70 ईयर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है यानी कि 60 ईयर। 60 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत दर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावरलूम के आविष्कार की हम बात कर दोस्तों, ऑप्शन दिया गया था हेनरी बेकुरल, सेकंड ऑप्शन था एडम काइराटा, और दोस्तों थर्ड ऑप्शन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो फोर्थ ऑप्शन था वो था जेम्स चैडविक। तो दोस्तों पावरलूम की हम बात करते हैं कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों पावरलूम का आविष्कार एडम कार्टराइट ने किया था। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है।
बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन जो कि आपकी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन दिया गया था ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन था भारत, जो फोर्थ ऑप्शन था वो था इंग्लैंड। तो दोस्तों, जो क्रिकेट का जन्म स्थल माना जाता है वो दोस्तों इंग्लैंड को माना जाता है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, कैंडिडेट ने भी बहुत ही शानदार तरीके से इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन और दोस्तों आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, आसान क्वेश्चन है। तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया था हिंदी, सेकंड ऑप्शन था पाली, और जो थर्ड ऑप्शन था संस्कृत, और फोर्थ ऑप्शन था वो था दोस्तों उर्दू। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा माने जाते हैं वो माने जाती है संस्कृत, और कैंडिडेट ने भी इसका राइट आंसर दिया है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ध्यानचंद पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता नहीं है, यानी कि प्राप्तकर्ता नहीं है? 2017 में दोस्तों जो ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए थे उनमें से कौन सा क्या है दोस्तों प्राप्तकर्ता नहीं है? तो पहला है ऑप्शन नंबर 1 भूपेंद्र सिंह, सेकंड ऑप्शन है शहीद शाहिद हाकिम, थर्ड ऑप्शन है पीवी सिंधु, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है दोस्तों सुमेरी टेट। तो दोस्तों 2017 का जो ध्यानचंद पुरस्कार है दोस्तों पीवी सिंधु को नहीं दिया गया था। दोस्तों भूपेंद्र सिंह, शाहिद हाकिम और सुमेरी टेटू को दिया गया था। सेकंड जो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि इंडियाज इकोनॉमिक्स क्राइम्स जो क्राइसिस नामक पुस्तक है किसने लिखी थी? तो इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक जो पुस्तक है दोस्तों किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया था एम.एस. गांधी, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन था डॉक्टर बिमला जालान, और सेकंड ऑप्शन था यानी राजेंद्र प्रसाद, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो था दोस्तों राज ठाकरे। तो दोस्तों जो इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक जो पुस्तक थी दोस्तों वो लिखी गई थी डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है ये पूछा है। ऑप्शन दिया गया था आर्थिक व्यापार से, सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग से, थर्ड ऑप्शन है आप यानी कि आपदा जोखिम की कमी से, और जो फोर्थ ऑप्शन है वह है परमाणु वारफेयर से। तो दोस्तों सेंडाई जो फ्रेमवर्क है ये दोस्तों हम बात करते हैं ये आपदा जोखिम की जो कमी होती है दोस्तों उससे संबंधित है सेंड फ्रेमवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूछा गया है कि अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट के भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? तो दोस्तों अगरतला के अलावा भारत और बांग्लादेश की जो एकीकृत चेक पोस्ट होती है दोस्तों अगरतला के अलावा कौन सी चेक पोस्ट पूछी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट, सेकेंड ऑप्शन था पेट्रोपोल, और दोस्तों एकीकृत चेक पोस्ट, और थर्ड ऑप्शन था हरिनगर एकीकृत चेक पोस्ट, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो था सिलचर एकीकृत चेक पोस्ट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है पेट्रोपोला एकीकृत चेक पोस्ट। दोस्तों अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट के अलावा दोस्तों भारत तथा बांग्लादेश के बीच दूसरी एक एकीकृत चेक पोस्ट है जिसका नाम है पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट। तो दोस्तों यानी कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों साथ ही आपको 2017 का दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था दोस्तों वो मैंने अपलोड कर दिया, और जो सेकंड शिफ्ट का है वो दोस्तों ये अपलोड हो गया। और दोस्तों थर्ड शिफ्ट का पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्योंकि दोस्तों आप वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और दोस्तों एसएससी एमटीएस की दोस्तों एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और साथ ही दोस्तों यदि रीजनिंग का यदि पार्ट देखना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों रीजनिंग बताऊंगा और बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।